केकड़ी जिले का सर्वश्रेष्ठ संस्थान लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय सावर रोड शिव शक्ति पेट्रोल पंप के सामने केकड़ी बीए बीएससी में प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें, जहां पर स्टूडेंट को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी व खेल सुविधा। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। सिटी ऑफिस सागर बैटरी सर्विस के पास बस स्टैंड केकड़ी। संपूर्ण सुविधा युक्त एकमात्र कॉलेज। मोबाइल नंबर 9461942022 9829983131 8875029138। इस लड़ाई को ढंग से लड़ेंगे और ये गांव के और भी अपने लोगों को बुलाओ। केकड़ी सदर थाना इलाके के पारा गांव के निकट बजरी रोल्टी कार्मिकों द्वारा एक ट्रैक्टर चालक के साथ मारपीट करने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने अजमेर कोटा राजमार्ग पर पारा गांव के निकट जाम लगा दिया। जाम के चलते मार्ग के दोनों ओर 3-4 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें लग गई। सूचना मिलने पर क्षेत्र के दर्जनों भाजपा नेता, प्रशासनिक अधिकारियों सहित 3 पुलिस थानों का जाब्ता मौके पर पहुंच गया। एएसपी नितेश आर्य, उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, पुलिस उपाधीक्षक क्यू सिंह राठौड़ सहित सदर थाना अधिकारी मोतीलाल शर्मा, सिटी थाना अधिकारी राजवीर सिंह, सावर थाना अधिकारी रामस्वरूप जाट आक्रोशित ग्रामीणों के साथ वार्ता कर जाम खुलवाने की कोशिश करते रहे। आखिरकार 8 घंटे बाद अधिकारियों की समझाइश के बाद ग्रामीण माने और जाम हटाया। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अजमेर कोटा राजमार्ग जाम रहा। जानकारी के अनुसार मीणों का नया गांव निवासी राहुल मीणा पुत्र कैलाश मीणा सुबह मीणों का नया गांव से खारी नदी से बजरी लेकर पारा की ओर आ रहा था। इस दौरान बजरी रोल्टी कार्मिकों ने अपने वाहनों से पीछा कर उसे काली तलाई का खेड़ा के पास रुकवा लिया। इस दौरान रोल्टी कार्मिकों ने ट्रैक्टर चालक के साथ मारपीट की। ग्रामीणों का आरोप है कि रोल्टी कार्मिकों ने ट्रैक्टर चालक के साथ लकड़ियों से जोरदार मारपीट की। मारपीट से राहुल मीणा घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों ने केकड़ी के जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर राहुल मीणा की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पारा व काली तलाई का खेड़ा के पास अजमेर कोटा राजमार्ग पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही केकड़ी सदर पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलाने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर ग्रामीणों के अड़े रहने से तनाव का माहौल बन गया। ग्रामीणों व पुलिस प्रशासन के बीच बात नहीं बन पाई। ग्रामीणों ने अवैध रोल्टी नाकों को हटाने, रोल्टी कार्मिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने सहित घायल को मुआवजा देने व अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम भी मौके पर पहुंच गए और बजरी रोल्टी कार्मिकों की मनमानी व दादागिरी के विरोध में ग्रामीणों के साथ सड़क के बीच धरने पर बैठ गए। बाद में जानकारी मिलने पर भाजपा के और भी कई नेता मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठे। भाजपा नेताओं के नेतृत्व में ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे के बीच पर टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन व क्षेत्रीय विधायक रघु शर्मा के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। सड़क के बीच धरना स्थल पर ही जनरेटर लगा दिया गया। इसके अलावा पानी का टैंकर भी मौके पर मंगाया गया। विधानसभा क्षेत्र में बजरी की रॉयल्टी के नाम पे जो लूट मची हुई है, जनता परेशान है, हाहाकार है। आप एक बात बताओ कि हर चीज की रेट तय है रॉयल्टी की, तो बजरी की रेट तय क्यों नहीं है? और ठेकेदार आए दिन मारपीट करते हैं, आए दिन लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। और ये बजरी की पर्ची है, ये रॉयल्टी की पर्ची है। इसमें कहाँ है राजस्थान का माइनिंग डिपार्टमेंट? कहाँ क्या है? क्यों नहीं एमई आते? क्यों नहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री बोलते, जिन्होंने 2018 में उपचुनाव में बोपसुन के कुएं से कहा था कि बजरी आज 5 साल में भी वो बजरी का निस्तारण नहीं कर पाए? वो निकम्मे और नाकारा मुख्यमंत्री है। और केकड़ी में प्रशासन और राजनीति या जनप्रतिनिधि नाम की कोई चीज नहीं है। मैं तो आप लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि बजरी का ठेकेदार कौन है केकड़ी में, कि बजरी उसका नाम कांग्रेस के जनप्रतिनिधि सार्वजनिक करें और ये कहें कि बजरी की रेट क्या है, पर टन बजरी किस रेट में जा रही है। और आज लोगों को, चाहे वो केवड़िया से लेके सरवाड़ क्षेत्र हो, चाहे कादेड़ा हो, खवास हो, सावर हो, मेरू कला हो, भीमड़ावास हो, सब जगह, चाहे इधर आप आ जाओ, गुलगांव हो, सदर
धौलधारा हो, पारा हो, धुंधरी हो, नदी के नाम पे और बजरी के नाम पे जिस तरह से लूट मची हुई है पिछले 4 साल में, ये जनता से कोई छुपी हुई नहीं है। ये दूसरों पे आरोप लगाते थे। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसान के पास 1 बीघा 2 बीघा जमीन है और नदी में से वो खेती करके कुएं में से पानी की सिंचाई करता है कि उनके कुएं सूखने लग गए, उनके बर्बाद हो रही है। और क्यों नहीं बोलते हैं केकड़ी के जनप्रतिनिधि, क्यों नहीं बोलते हैं कांग्रेस के नेता अजमेर जिले के, क्यों नहीं बोलते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री? इनके मुख्यमंत्री के सलाहकार ने ये संयम लोढ़ा ने राजस्थान की विधानसभा में कहा कि एक संगठित अपराध के रूप में बजरी किस तरह से पनप रहा है बजरी के नाम पे। आप देखो, गुजरात के अंदर देखो बजरी 110 रुपए टन है, मध्य प्रदेश में देखो, सब जगह देखो, यहाँ 650 रुपए से भी ज्यादा रेट ले रहे हैं। और तो और मैं आपको 2-2.5 महीने पहले की घटना बताऊं, एक तेल का टैंकर मालपुरा के एक व्यापारी का पेट्रोल का टैंकर था, उसको रोक के उसके कांच तोड़े गए, उसके ड्राइवर से मारपीट की गई। ये प्रशासनिक अमले के सबके सामने है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस बजरी पे जबरदस्त आंदोलन होगा और इसकी रेट तय होनी चाहिए। आज केकड़ी में पत्थर की रॉयल्टी नहीं है और पत्थर की रॉयल्टी के नाम पे पैसे वसूल किए जाते हैं। सावर में भी ऐसा ही। ये क्यों हो रहा है? इसके 1700 रुपए लेके और 17 रुपए लिखे हुए इस नाम से लूट मच रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से हम केकड़ी की जनता के जन जन में जाएंगे, घर घर में जाएंगे और निश्चित रूप से हाथ जोड़ेंगे, झोली फेंक जाएंगे। लेकिन ये कांग्रेस का जो कुशासन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये कांग्रेस की ताबूत में उड़ाई नहीं है साहब, बिल्कुल उड़ाई नहीं है। कोई भी सब आप सबसे पूछ सकते हो। ये जनता जानती है कि जनता से मारपीट हो रहे हैं, आए दिन हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। जिसके साथ मारपीट हुई है उसको भी न्याय दिलाएंगे। और प्रशासन कहता है तो अगर ये ठेकेदार या जो मारपीट करने वाले हैं उनके बच्चे को यहाँ लाओ, फिर पता चले जनता क्या है, इसको न्याय करेंगे। अभी हमने डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा से भी बात करी है। मैंने रास्ते में आते समय हम बुलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे और निश्चित रूप से एक मुहिम चलाएंगे। और उस बच्चे के अगर कुछ भी हुआ तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। भाजपा नेता मिथिलेश गौतम ने स्थानीय प्रशासन व कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक रघु शर्मा की कथित मिलीभगत से खारी नदी क्षेत्र में अवैध रूप से बजरी रोल्टी वसूली की जा रही है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि सरकार ने जहां 65 रुपए टन दाम तय कर रखे हैं, इसके बावजूद भी रॉयल्टी ठेकेदार की ओर से 500 रुपए से अधिक रुपए वसूले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केकड़ी क्षेत्र में गुंडागर्दी व लूट खसोट मची हुई है। विधायक रघु शर्मा की सह पर रॉयल्टी ठेकेदार के आदमियों द्वारा सरेआम गुंडागर्दी की जा रही है, जिसके चलते केकड़ी क्षेत्र में गुंडागर्दी चरम पर है। क्षेत्र के बजरी परिवहन करने वाले लोगों के साथ बजरी रॉयल्टी कार्मिक आए दिन मारपीट करते हैं। आम जनता का कोई धनी दौरी नहीं है। उन्होंने स्थानीय कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों पर भी बजरी में शामिल होने का आरोप लगाया है। तड़े के खड़े के इस रोड पर परा रोड पर आज हमारे यहाँ के ग्रामीणों ने जाम किया है। पिछले कई वर्षों से 3-4 वर्षों से यहाँ पर कोई बजरी का ठेका नहीं है, रॉयल्टी का ठेका नहीं है और रॉयल्टी अवैध रूप से वसूली जा रही है। 50 से ज़्यादा बोलेरों में केकड़ी विधानसभा के बाहर के लोगों को यहाँ के विधायक के प्रश्रय पर ऐसे गुंडे लोगों को बुलाया गया है तो जबरदस्ती गाँव वालों को अवैध रूप से रॉयल्टी वसूल करने के लिए रखा गया है। कल रात को भी ऐसा ही वाकया हो गया, गांव में घुसकर उन सारे गुंडों ने यहाँ के एक व्यक्ति को उठा लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई करी। वो अभी एडमिट है, भगवान उसकी जान की रक्षा करे। इसको लेकर आक्रोशित भीड़ ने, आक्रोशित गांव वालों ने आज यहाँ पर रोड जाम किया। प्रशासन यहाँ पर है, लेकिन वास्तव में ये इतने प्रताड़ित है कि 50 से ज़्यादा बोलेरों में हथियार से लेस, डंडे सरियों से लेस लोग बाहर से यहाँ के विधायक ने बुला रखे। उनके प्रश्रय पर जो भी ये अवैध काम कर रहा है उसने बुला रखे। इसकी जांच होकर कठोर कार्रवाई उन पर हो, उनको गिरफ्तार किया जाए। रॉयल्टी की रेट तय हो कि कितनी रॉयल्टी है, ठेका किसका, उसका एक बोर्ड पर नाम लिखा जाए, उसका मोबाइल नंबर लिखा जाए। उनका लीज एरिया कौन सा है, वो लीज एरिया उसको डिफाइन किया जाए। ऐसा कोई भी नियम कानून कायदे के बगैर यहाँ पर अवैध खनन जो हो रहा है, करोड़ों का अवैध व्यापार माफिया बजरी का यहाँ पर कर रहे हैं। और उसके बावजूद, अवैध व्यापार करने के बावजूद, गांव की सड़कें तोड़ने के बावजूद, गांव वालों को घर में घुसकर मारने का काम भी ये लोग कर रहे हैं। बहन बेटियों के साथ छेड़खानी का काम ये कर रहे हैं। कहाँ से ये लोग आए हैं? क्यों पुलिस प्रशासन चुप है? क्यों पुलिस ने एक भी बोलेरो पर रोककर ये नहीं पूछा कि आप कहाँ के हो? ये सारा एक पैसे कमाने का जो एक माफिया राज है जिसमें सब लोग संलग्न है, ऐसा बंद करने के लिए ये रॉयल्टी की पर्ची है। इस पर किसी पर्ची पर अलग, किसी पर अलग रेट लिखी जाती है। 1000 रुपए की ट्रॉली का मूल्य 6000 रुपए हो जाता है।
कैसे ये महंगा रात कैंप के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं, कैसे बजरी की लूट अवैध रूप से ये लोग कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस सरकार के खिलाफ ये आंदोलन हमारा है। और ये आज जो गांव वाले बैठे हैं, इनकी जो मांगे हम प्रशासन के समक्ष लेके जा रहे हैं, ये हमारा आंदोलन है। भाजपा नेताओं ने धरना स्थल पर आरोप लगाया कि कांग्रेस के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से क्षेत्र में बजरी माफिया की गुंडागर्दी व लूट मची हुई है। भाजपा नेताओं ने अवैध बजरी नाकों को हटाने, अवैध बजरी परिवहन को रोकने, ठेकेदार के कार्मिकों द्वारा अवैध वसूली रोकने सहित अन्य मांगों को लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम, भाजपा नेता मिथिलेश गौतम, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सक्तावत, प्रधान होनार सिंह राठौड़, टाकावास सरपंच विजय प्रताप सिंह सक्तावत, सदारा सरपंच गोविंद जैन, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, पूर्व सरपंच राजवीर हावा, पार्षद मनोज कुमावत सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। जाम की सूचना मिलने पर एएसपी नितेश आर्य, उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, तहसीलदार राम कल्याण मीणा, पुलिस उपाधीक्षक क्यू सिंह राठौड़, केकड़ी सदर थाना अधिकारी मोतीलाल शर्मा, सिटी थाना अधिकारी राजवीर सिंह, सावर थाना प्रभारी रामस्वरूप जाट भी मौके पर पहुंच गए। प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास करते रहे। मौके पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए 3 पुलिस थानों का जाब्ता भी तैनात कर दिया गया। वाला हूँ, बजरी माफिया को बहुत आतंक छा रहा है। आज एक मेरे दोस्त का बजरी माफिया वालों ने मार पीट के, कूट पीट के 10-12 बंदे आए थे, गाड़ी 2-3 गाड़ी आई थी, मार पीट के साइड में पटक दिया और साइड पानी में डाल दिया। फिर वो भाग गए थे। फिर गांव वाले रास्ते में इधर देखा किसी ने भी पड़ा हुआ है, कोई गए, फिर सूचना की, तब उसको केकड़ी रेफर किया, आगे अजमेर रेफर कर दिया। बजरी वाले को इतना आतंक छा रहा कि किसी को मारपीट कर सकते हैं, इतना अधिकार किसने दिया इनको? अब क्या मांगे? अब क्या मांग को लेकर जाम लगा? हमें मांग माइनिंग वाला चाहिए यहाँ पे और शांति प्रिय से चाहिए हमें। लेटर लेके घूमते, इतने बड़े लेटर लेके किसने अधिकार दिया वो? और 1200-1700 पे लिखते हैं, किसके कहने पर लिखते हैं वो? और हमारे को लड़का चाहिए यहाँ पे। वो किसान के बेटे हैं, वो भी हम भी किसान के बेटे हैं। कल उनके साथ में हादसा हुआ, ये हमारे साथ भी हादसा हो सकता है, कोई मारपीट वाला चाहिए, हमें ये चाहिए। बहुत परेशानी आ रही बकरी को, जो ये रोड पे खड़े उनको परेशानी आ रही, हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन हमारा भावना कब किधर करो, कितना आतंक कैसे जा रहा है बकरी माफियों का? खुले हथियार लेके घूम रहे हो तो कोई रोक टोक नहीं है। और हम यहाँ 10-15 बंदे खड़े हो गए, नहीं चलो इनके बाद एक्शन करो। कौन सा एक्शन है? वो 100 बंदे लेके एक साथ नाके पे पड़े देते हैं, उनके साथ के खिलाफ एक्शन होता है क्या? नहीं होता है। सब मिले हुए हैं। अगर इनकी जगह बड़ा अफसर का बेटा होता, वो अगर चोट लगा जाता, मर जाता, तो कौन उनके साथ देता? सब प्रशासन मिला हुआ है इनके साथ में। अजमेर कोटा राजमार्ग पर जाम के चलते दोनों ओर 3 से 4 किलोमीटर तक सैकड़ों वाहनों की कतारें लग गई। जाम में हजारों यात्री घंटों परेशान होते रहे। वहीं कई परीक्षार्थी भी जाम के चलते परीक्षा देने से वंचित रह गए। बताया गया है कि सोमवार को 2nd ग्रेड टीचर के एग्जाम होने थे। जाम में फंसे वाहन चालक व यात्री पानी पीने सहित खाने पीने के लिए भी तरसते रहे। धरना स्थल पर एकत्रित ग्रामीण 2 पहिया वाहन चालकों को भी आने जाने नहीं दे रहे थे। प्रशासनिक अधिकारियों की 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाकर ग्रामीण व भाजपा नेता माने और अजमेर कोटा स्टेट हाईवे को जाम खोला। इस दौरान पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम सहित अन्य भाजपा नेताओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अवैध टोल नाकों को हटाने, रोयल्टी कार्मिकों की मनमानी पर अंकुश लगाने व अवैध वसूली बंद करने की मांग की। इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों ने भाजपा नेताओं व ग्रामीणों को आश्वासन दिया है। पानी के अंदर और उसके बाद में सब सारे यहाँ से भाग गए। गाँव वालों को पता चला, उन्होंने आके उनको एडमिट कराया। अब हमारी ये मांग है कि एक तो ये जो इनका इंचार्ज है मेन कांटे वाले का, वो यहाँ आना चाहिए, और जो वो है बच्चा उसको भी हमें अभी मतलब यहाँ लेके आएंगे, और इनका जो भी मेंटेनेंस खर्चा आएगा वो हम कांटे वाले से लेंगे इसके खिलाफ। और ये जो मतलब रोटी काट रहे, कोई ओरिजिनल रोटी नहीं है, ये केकड़ी से मतलब लेके आ गई छोटी बुक, और उसमें 2200 लेते हैं तो 22 लिखते हैं। ये कोई रूल नहीं है और सब पर्सन को पता, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए उन जो अभी मार के गए उनका जो मेन इंचार्ज है काटा वाला, वो यहाँ आना चाहिए। वो यहाँ आने के बाद उससे बात होगी प्रशासन के सामने, शांतिपूर्वक हम बात करेंगे, उसी के बाद जाम खुलेगा। इधर ग्रामीणों ने गुलगांव के निकट रोल्टी नाके पर पथराव कर गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पथराव के दौरान दोनों ओर से पत्थरबाजी की गई है। पत्थरबाजी से रोल्टी नाके पर खड़ी जेसीबी मशीन, डंपर, बोलेरो कैंपर व कार्यालय के शीशे टूट गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा है। एहतियान रोल्टी नाके पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। आपके शहर केकड़ी में सिकवाल डीजल वर्कशॉप, जहां पर मिलेगी सभी तरह की डीजल गाड़ियों के काम की सुविधा, किफायती दाम व विश्वसनीयता ही हमारी गारंटी।
हमारे यहाँ पर क्रेन की सुविधा भी 24 घंटे उपलब्ध है। पंडित क्रेन सर्विस से प्रोपराइटर बाल किशन मिस्त्री, पुराना कोटा रोड, बाईपास, केकड़ी। संपर्क करें 977-2727-078 966-7858-161। ग्राम पंचायत मोलकिया के तितरिया गांव के ग्रामीणों ने सरपंच धनराज जाट के नेतृत्व में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर सोमवार को जिला विशेषाधिकारी खजान सिंह, उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली व तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि तितरिया गांव के तसवारिया रास्ते पर चारागाह भूमि है, जिस पर गांव के प्रभावशाली व दबंग लोगों ने नाजायज रूप से अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमियों ने चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करके बाड़े बना रखे हैं। कई अतिक्रमियों ने अवैध रूप से फसल भी बो रखी है। भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण पशुपालकों को जानवरों को चराने के लिए परेशानी आ रही है। वहीं चारागाह भूमि पर अतिक्रमण से गांव के आवारा पशु भी भूखे मर रहे हैं। चारागाह भूमि पर अतिक्रमण से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान पंचायत समिति सदस्य गोपाल मीणा, राजू जाट, ओम प्रकाश मीणा, बालूराम चौधरी, काड़ूराम जाट, राजेंद्र, हेमराज, देवलाल मीणा, गोपाल मीणा, आत्माराम जाट, प्रकाश बेरवा सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। कालेड़ा कृष्ण गोपाल के सैकड़ों ग्रामीणों ने सोमवार को जिला विशेषाधिकारी खजान सिंह को ज्ञापन सौंपकर मनरेगा के अंतर्गत की गई शिकायतों को फर्जी व निराधार बताया है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि कालेड़ा कृष्ण गोपाल ग्राम पंचायत में अच्छी व गुणवत्तापूर्ण सीसी सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया है, जिससे आवागमन की सुविधा हुई है। सड़कों के निर्माण से ग्रामीण संतुष्ट हैं। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि विकास कार्यों से उन्हें कोई शिकायत नहीं है। गांव के कुछ लोग फर्जी व निराधार शिकायतें करते हैं। ज्ञापन में बताया कि सभी सीसी रोड के ऊपर से बजरी के ट्रैक्टर व डंपर जैसे भारी वाहन निकले हैं, जिससे सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है। शिकायतकर्ता दबाव बनाकर मनरेगा मेट बनना चाहते हैं। इस मौके पर शैतान, किशनलाल, लालाराम, भंवरलाल मीणा, शांति देवी, सांवरा, लादूराम, बबलू, दुर्गालाल, रामदेव बड़ाई, रामेश्वर मीणा, सूरजमल, तेजाराम, कैलाश सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे।